राम राम जी, स्वागत है आपका इट्स मी डार्लिंग के एक और नए ब्लॉग में। तो आज भागवत का है दूसरा दिन। अभी बज रहे हैं 10:30-11। अब पहले जाएंगे बैंक के बाद पहुंचेंगे भागवत में। भागवत शुरू होनी है 2 बजे से, तो पहले चलते हैं बैंक। चलो। कुछ कर दो। आज आपने चश्मा नहीं पहना? ओह नहीं। क्या कह रहे हो? कहाँ पे? ओए, बैंक आ गए भाई। बैंक में भी आप हिल रहे हो? चेयर पे बैठ के, है ना? भाई बैंक का काम हो गया है, अब चलेंगे भागवत में, है ना? हाँ। नाम नीना। बोलो जय श्री राम। दोबारा से बोलो जय श्री राम। भाई जूस पी ले, पहले गन्ने का मन कर रहा था, जोर से जूस पी रहे। आप भी पियोगे? आप भी पियोगे? जूस पी ले, फिर पहुंचते भागवत में डायरेक्ट। जूस आ गया भाई, जूस पी लो। चलो अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं फाइनली भागवत में। आज है दूसरा दिन। अभी लाइट बंद थी, अब लाइट चल गई है। कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज श्री मंच आसीन होने वाले हैं, जिनकी अमृतमयी वाणी द्वारा और ठाकुर जी की अमृतमयी कथा रचपान कर रही हैं। इसलिए समस्त भक्त बंधु अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर शीघ्र ही धर्म पंडाल में पधारें और ठाकुर जी की अमृतमयी कथा रचपान कर अपने जीवन को श्री राम जी के दरबार में हनुमान चालीसा कथा श्रवण करेंगे। श्री राधे श्री श्याम। अब बस गुरुजी आएंगे फिर कथा सुनने के लिए लोग बाग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 2:30 बज चुका है। गुरुजी आते हैं फिर मिलते हैं। गाइस फाइनली लोग आना शुरू हो चुके हैं। अब बस थोड़ी देर में व्यास जी भी अपनी व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएंगे। स्वागतम
भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मन में ऐसा भाव लें कि हम यथा स्थान से ही भागवत जी की गोपाल जी की आरती कर रहे हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो यादो सूर्यो वजायता श्रोत्रवायुष प्राणश उगारयत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती है आरती, पापियों को हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणापनमेतरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए लड्डू गोपाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। विराजमान हो जाए सभी अपने स्थान पर। गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मंच पर विराजमान श्री लड्डू गोपाल भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त देवी देवता एवं इस कथा के आयोजक परम सम्माननीय श्री जी एस शर्मा, श्रीमती शकुंतला शर्मा जी एवं इनका पूरा परिवार, जिनके मन में ये भाव आया कि भगवान की कृपा से एक अनुष्ठान होना चाहिए और ये तिथि कार्तिक का महीना इच्छा नवमी से प्रारंभ होकर कलश यात्रा के साथ ये कथा प्रारंभ हो रही है। बड़े भाव की बात है, बड़े खुशी की बात है कि कल की कथा में आपने गंगा जी की महिमा सुनी, यमुना जी की महिमा सुनी। अनेकों कथाओं को सुनने के बाद आपके मन में ये भाव आया कि भागवत की कथा में सबसे पहले महात्मक में दो कथाएं हैं। एक तो है भक्ति ज्ञान वैराग्य की और दूसरी है आत्मदेव ब्राह्मण के दो पुत्रों की। और दोनों कथाएं भागवत के प्रारंभ होने से पहले भागवत में जो 6 अध्याय हैं उसमें कही गई है। ये तो है महाराज कहने वाले और श्रोता कौन हैं? पूरे ब्रह्मा जी के 10वें नंबर के पुत्र हैं जिनका नाम है नारद। वैसे ब्रह्मा जी की ये 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और वैसे ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं। गिनोगे? गिनाऊं ना? गिनना तुम, हमारी ठेका नहीं है कि हमें ही सुनाए और हम ही गिने। कुछ काम तुम कर लो। गिनोगे? गिनो। मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रथु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि। कितने हो गए? 9। किसने कहा? फिर से गिनो, फिर से गिनो। मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रथु, भृगु, वशिष्ठ,
दक्ष और देवर्षि, ये ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं। तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, उसमें वो क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार क्या कहते हैं उसको, सॉरी मैं भूल गया पे चला। आप इतने बिजी हो क्या बोला आपने, इंस्टाग्राम, आप इतने बिजी हो उसमें कि आपको मम्मी की दवा लेने की, मम्मी के कमर में दर्द है, मम्मी के कान में दर्द है, मम्मी की दांत में दर्द है, तुम्हें दवा की फुर्सत नहीं है। तुम अपने आप को महान कहते हो, तुम अपने आप को बड़े कहते हो, तुम अपने आप को सज्जन कहते हो, तुम अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। तो जिस घर में माता पिता रोए ये शुभ नहीं है। दूसरा, जिस घर की पत्नी रोए ये भी शुभ नहीं है। घर की लक्ष्मी का रोना शुभ है। मैंने कल कहा था कि जिस घर में बेटी और बहुएं खिलखिला के हंसती हैं उस घर में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आकर रहने लगती हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, बहू पोता क्यों रोया, पोती क्यों रोई, ये भगवान के रूप माने जाते हैं। बच्चे भगवान के रूप। जिस घर में बच्चे ज्यादा रोए, जिस घर में बेटियां रोए, जिस घर में माता पिता रोए, जिस घर में गुरु रोए, जिस घर में स्त्री ज्यादा रोए, उस घर में खुशियां कैसे रह सकती। मैंने कहा था कि जिस घर में बेटी और बहू दोनों खिलखिला के हंसती हैं उस घर में लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। नारद जी ने देखा कोई स्त्री रो रही है वृंदावन में पेड़ के नीचे। उस नारद जी को लगा कि मैं इसको जाकर के रोकूं, इससे पूछूं कि तू क्यों रो रही है। और नारद जी कहते उस स्त्री के पास में चला गया और उस स्त्री के पास जाना मेरे लिए जहर बन गया। बाबूजी वो कहते हैं कि मैं उस स्त्री को रोते हुए देखा, मुझे दया आ गई और मैंने सोचा तीरथ में ये स्त्री रो रही है, मैं इससे जाकर ये पूछ लूं कि तुम क्यों रो रही हो। कोई उपाय होगा, इसके दुख का कोई कारण होगा, कोई पैसा टका गिर गया होगा, कोई जरूरत होगी, तो मैं इसकी समस्या। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं एक बार और मैंने रोती हुई स्त्री से जाकर के पूछ लिया, देवी तुम कौन हो। पेड़ के नीचे बैठी सुंदर स्त्री से जाकर के मैंने ये पूछ लिया, देवी तुम कौन हो, काशी तुम। और नारद जी ने देखा कि उस स्त्री के बगल में 2 आदमी लेटे हैं, जो वो रो रही है ना, सुंदरी है वो, एकदम सुंदर स्त्री है, उसके बगल में 2 आदमी लेटे हैं एकदम बूढ़े से। कई स्त्रियां उनके तलवों को मल रही हैं, कई स्त्रियां उनको पंखे से हवा कर रही हैं, कई स्त्रियां उनके मुंह में पानी डाल रही हैं, लेकिन वो दोनों लेटे हैं, उठ नहीं रहे हैं वो। तो नारद जी ने पूछा, काशी तुम कौन हो। दूसरा पूछा, ये दोनों बगल में जो लेटे हैं ये तुम्हारे कौन हैं। ये स्त्रियां जो पानी पिला रही हैं, इनको जो तलवे मल रही हैं, इनको बार बार जगाने की कोशिश कर रही है, तुम्हारी रिश्ते में कौन लगती हैं, तुम्हारे इनसे रिश्ता क्या है। नारद जी कहते हैं उस स्त्री के पास जाना मेरा जहर बन गया। बस मैंने उस स्त्री से पूछा कि तुम इतनी सुंदर हो, ये तीरथ में वृंदावन में पेड़ के नीचे रो रही हो, ये दोनों तुम्हारे कौन है, स्त्रियां कौन हैं। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और अपना परिचय दिया। भागवत का श्लोक, अहम भक्तिरति ख्याता, बाबा मेरा नाम भक्ति है और यमऊ में तनयु मतऊ, तनय माने होते हैं बेटे और तनयु माने दोनों। अहम भक्ति रति ख्याता और यमऊ में तनयु मतऊ,
मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों बेटे हैं। बोले तुम्हारे बेटों का नाम क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य नाम आड़ो। बाबा मेरे बड़े बेटे का नाम है ज्ञान, मेरे छोटे बेटे का नाम है वैराग। ज्ञान वैराग्य नाम आड़ो, काल योगेन जर्जरो। हमारे दोनों बेटे बूढ़े हो गए हैं। नारद जी ने देखा तो नारद जी का सिर घूमने लगा, चक्कर आने लगा नारद जी को। माता जी क्या बोल रही हो? तुम मम्मी हो और ये तुम्हारे बेटे हैं दोनों? बोले हाँ ये मेरे दोनों बेटे हैं। नारद जी को चक्कर आने लगा कि हे भगवान, विधाता का विधान पलट गया। माता जी 20 साल की हो, बेटा 90 साल के। ये तो उल्टा नहीं हो गया? माता जी परम करुणी हो, बेटा जमीन में पड़े हैं। अरे माँ बूढ़ी होती है, बेटे जवान होते हैं। माँ पर कोई संकट आया, बेटे गोद में उठा के ले जाते हैं। चलो माँ मैं ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। सृष्टि का वो पूरे परिवार को परेशान करती है, पूरा वंश पूरा कुटुंब परेशान रहता है। उसके परिवारी जनों को चाहिए कि किसी के परिवार में किसी ने जहर खा के जान दी है, किसी ने पॉइजन खाया है, किसी ने सुसाइड किया है, फांसी लगाई है, रेल से कट के, ये सब आत्महत्या है। उसको चाहिए, ये प्रेत बन गया, तड़पते तड़पते मरा तो प्रेत बन गया। गांव के लोगों को परेशान करने लगा तो गांव के लोगों ने गौकर्ण जब तीर्थ यात्रा से लौटे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे। आज भागवत से थोड़ा जल्दी जाना पड़ा क्योंकि काम के लिए किसी का फोन आ गया था। तो कल ज़्यादा काम है, हो सकता है कल भागवत में जाना ना हो पाए। जो कल भागवत का तीसरे दिन का व्लॉग है वो हो सकता है ना आ पाए। व्लॉग तो आएगा बट भागवत का नहीं आएगा। हो सकता है अगर 1% भी भागवत में गया तो भागवत का व्लॉग फिर से शूट करेंगे और आपको सबको भागवत के तीसरे दिन का व्लॉग जो भी होगा वो दिखाएंगे। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सबको राम राम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए राम राम।